अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि आप लोग खैरियत से रहें, खुश रहें, आबाद रहें। तो आज मैं रेसिपी आप लोगों से शेयर नहीं करूँगी, टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने मटन लिया है और ये मटन से थोड़े थोड़े स्मेल भी आना स्टार्ट हो गए हैं और ये ग्रीन होना स्टार्ट हो गए हैं। तो इसकी स्मेल और ये जो ग्रीन दिख रहा है, इसको आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगी आप लोगों को। ये टिप्स अपनाकर आप अपने मटन को इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़ाया नहीं कर सकते। कुर्बानी का गोश्त ऐसे भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो इसको मैं बताती हूँ कैसे आप लोगों को क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर पानी लिया है, आप लोग देख सकते हैं 1 लीटर से ज़्यादा ही होगा। और इसमें मैं अब सारा मटन डालूँगी। मटन को मैंने धोया नहीं है, तो मैं अब इसमें डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून विनेगर डाला है। अगर विनेगर ना हो तो आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, अगर लेमन भी ना हो तो स्किप कर सकते हैं। ओके, तो इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया और इसको गैस पे चढ़ा दूँगी और हाई फ्लेम पे मैंने इसको चढ़ाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से हाई फ्लेम पे इसको 2 से 3 मिनट हम बॉयल करेंगे और इसमें मैं ऐड करूँगी नमक। तो नमक थोड़ा-सा ऐड करके और फिर मिक्स कर दें और इसको हाई फ्लेम पे बॉयल करें। इस तरह से इसकी स्मेल भी चली जाएगी और मटन हमारा बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से हम बॉयल कर रहे हैं। आप यकीन माने बहुत ही यूज़फुल ये टिप्स है। मैंने यहाँ पे गैस ऑफ कर दिया है, 2 से 3 मिनट मैंने इसको बॉयल किया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हो गया। अब मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ और जो पानी बचेगा उसको फेंक दूँगी और फ्रेश पानी यहाँ पे लेंगे और इसको 2 से 3 पानी तक अच्छे से वॉश करेंगे, ठीक है। उसके बाद वॉश करने के बाद आप जिस तरह की इसकी रेसिपी बनाना चाहें बना लें। आपका मटन बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। जैसे ताज़ा मटन लेते हैं वैसा इसका टेस्ट आएगा, टेस्ट बिल्कुल ख़राब नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको मसल के मैं धो रही हूँ इस तरह से। तो इसी तरह से धो लूँगी मैंने फिर पानी ले लिया है और आप देख सकते हैं अब इसकी जो मतलब गंदगी थी बिल्कुल निकल चुकी है और पानी भी हमारा अब साफ़ नज़र आने लगा है। तो इस तरह से एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, अपने मटन को ज़ाया ना करें। इस टिप्स को अपना के आप अपने मटन को ज़ाया ना करें, उसका रेसिपी बनाएं और खाएं। टेस्ट में बिल्कुल ख़राब नहीं लगता। एक बार इसको ज़रूर इस टिप्स को अपनाइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स को और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हमेशा ऑल पे रखें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलूंगी कोई और नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना और अपनी पूरी फैमिली का रखें बहुत सारा ख्याल। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।